हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी बैंक मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकती है। तो देखिए, जिस तरह से निफ्टी के अंदर हमें एक मोमेंटम मिला है, बैंक निफ्टी के अंदर हमें बैंक निफ्टी निफ्टी से यहाँ पे उतनी वीक नहीं लग रही है। जिस तरह से निफ्टी हमें वीक लग रही है, बैंक निफ्टी हमें वीक नहीं लग रही है यहाँ पे। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर ये दो दो पार्ट के अंदर मार्केट को। अगर यहाँ पे देखेंगे इस लेवल, अगर हम इस लेवल को अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, तो जैसे मैंने इससे पहले ही कहा कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें सिर्फ एक लाइन खींच के यहाँ पे ट्रेड नहीं करने, यहाँ पे हमारे एक बैंड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से इस लेवल से ऊपर गई मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। मतलब मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना ली, फिर इस रेंज के ऊपर मार्केट ली, फिर इसी रेंज से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से वापस आ गई। मतलब ये एक रेंज है। अगर हम मोटा मोटा मानेंगे तो ये हमारी एक रेंज है। अगर हम इस रेंज की अगर देखेंगे तो इस रेंज को अगर हम मापने की कोशिश करेंगे तो 40,200 से लेकर अगर हम निचले स्तर को देखेंगे, निचले पॉइंट्स को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मोटा मोटा 14,200 से लेके 14,100, ये मार्केट के एक 100 पॉइंट की हम रेंज यहाँ पे मान सकते हैं। तो इस रेंज के अंदर मार्केट का रजिस्टर है। तो देखिए, मार्केट का रजिस्टर है, मार्केट इस रेंज के अंदर कामकाज कर रही थी, इस रेंज के नीचे आई मार्केट, लेकिन तुरंत ऊपर गई उसी दिन। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर अगर आ गई है, फिर से रेंज के अंदर आने के बाद फिर से मार्केट ने उस रेंज के अपर लेवल को टेस्ट किया है और फिर से मार्केट नीचे आई। तो हम देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर हम ये देखिए, यहाँ से आई, यहाँ पे अगर फिर मतलब यहाँ पे एन पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आई। मैं बहुत सिंपल तरीके से रखूंगी, बहुत बड़ा हम एनालिसिस नहीं करेंगे, बहुत चीजों को सिंपल तरीके से समझिए। ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, मतलब जितना ये पोर्शन है उतने मार्केट यहाँ पे बना सकती है। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन खुल जाती है तो देखिए, मार्केट तुरंत दो ही कैंडल में अपने टारगेट यहाँ पे दिखाएगी। तो देखिए, फ्लैट ओपनिंग उतनी अच्छी ट्रेड नहीं कहोगे। फ्लैट ओपनिंग के अंदर हम बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए, बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा एसएल यहाँ पे हिट करती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी अपने हिसाब से भी नहीं चलती है। मतलब अगर बैंक निफ्टी के अंदर ना बहुत बार, मतलब बैंक निफ्टी एक ही जगह पे बहुत बार स्टिक हो जाती है। बैंक निफ्टी के अंदर आपने एक चीज को नोट किया, अगर निफ्टी के अंदर अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी हमारे एनालिसिस को, या निफ्टी अपने पूरे यहाँ पे रूल्स के ऊपर चलती है, अच्छे से वर्क कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर सारे स्ट्रेटजीज अच्छे से वर्क करेगी। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा रैंडमली ट्रेड करती है, बहुत ज्यादा रैंडमली मोमेंटम दिखाती है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर जब भी हम कभी ट्रेड करेंगे, बहुत संभल के ट्रेड करेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में बस हम अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, बस मार्केट के हिसाब से नहीं करेंगे। हम हमारे लेवल के आसपास आएंगे तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। इस तरह की थॉट प्रोसेस आप मेरी होनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर हम ट्रेड करेंगे। वरना बैंक निफ्टी के अंदर हम, बहुत सारे लोग अगर लॉस करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर ही लॉस करते हैं, क्योंकि ये कि जहाँ पे बस एक यही सोचते कि नहीं चलो ट्रेड लेते, ऐसा निफ्टी के देख के बैंक निफ्टी को ट्रेड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, दोनों इंडेक्स अलग है, दोनों के देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी को देते हैं तो निफ्टी 18,000 या 19,000 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास का इंडेक्स है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी एक भारी इंडेक्स है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको एसएल भी आपके बड़े होने चाहिए। बस 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी के अंदर नहीं चलेगा, एटलीस्ट 50 पॉइंट का तो आपका एसएल होना ही चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर कभी भी ट्रेड करना है तो कुछ ऐसे लेवल होने चाहिए कि बस उसी लेवल के आसपास आएगी तभी मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, बस इस चीज को दिमाग में रखना है। तो जैसे मैंने कहा कि फ्लैट ओपनिंग में हम अवॉइड करेंगे, बैंक निफ्टी को प्योरली हम अवॉइड करेंगे। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, मार्केट अगर 14,200 से लेकर 14,100 के रेंज में मिल जाते तो डेफिनेटली हम पी के बारे में सोचेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, और फिर हमारे टारगेट रहेंगे 43,820 या 43,800 तक के टारगेट रहेंगे। मतलब देखिए,
यहाँ पे खुलेगी तो हम पी की पोजीशन लेंगे और फिर यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे, क्योंकि देखिए एक बार नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई रिट्रेस करने के बाद फिर नीचे आई, तो डेफिनेटली ये गैप अप खुलेगी तो फिर से मार्केट इस बॉटम को, जब भी मार्केट रेंज के अंदर कामकाज कर दे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी स्टॉक हो, एक कोई अगर किसी उसने रेंज बनाई और रेंज को ब्रेक किया और फिर ऊपर से नीचे फिर से रेंज के अंदर एंटर किया है, तो डेफिनेटली वो अपनी बॉटम को टेस्ट करने की जरूर कोशिश करें। बॉटम को टेस्ट करने के बाद फिर से वो ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन बॉटम टेस्ट जरूर करें। उसी तरह दो रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ ऊपर से अगर यहाँ पे रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ आ रहा है और रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर से रेंज के अंदर आ गया, तो डेफिनेटली टॉप को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट इसी तरह से कामकाज करती हुई दिखेगी, आप बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं। तो 44,100 से लेकर 44,200 के बीच में हम मार्केट को सेलिंग के अपोजिट ढूंढेंगे, हम पीक के यहाँ पे अपोजिट ढूंढेंगे और हमारे टारगेट 43,800 तक के रह सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम कल बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट ने कुछ मोमेंटम उतना दिया नहीं है, बहुत एसएल हंटिंग मार्केट के अंदर हुई है। इसके अलावा सेकंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट 43,800 के आसपास खुल जाती है, तो 43,800 के आसपास अगर हम यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना लेती है, तो जो लोग बहुत छोटे एसएल देना चाहते तो इसी ग्रीन कैंडल के एसएल के साथ जैसे ही 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होगा, आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 44,000, इसके ऊपर 44,100 या 44,200 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर सिंपली मैं अगर कहने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर मिलेगी तो हम पी की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यहाँ पे मिलेगी हम सी की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर मार्केट हमारे एसएल को हिट कर लेती तो डेफिनेटली हम हमारी पोजीशन को यहाँ पे पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे दो मेक और ब्रेक के लेवल है, 44,200 से 100 तक और 43,800, ये इस लेवल के आसपास मिलेगी तभी हम ट्रेड करके, अदरवाइज मार्केट को छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हम एनालिसिस नहीं करेंगे, बस इस दो लेवल के ऊपर ध्यान रखेंगे और हम हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इससे बड़े गैप अप और गैप डाउन के अंदर फिर हम पूरी तरह से प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बना रही है, मोमेंटम किस तरह से दिखा रही है, किस तरह से डायरेक्शन दिखा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।